नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने भूपेंद्र सिंह राठौड़ आज फिर से एक नई कहानी लेकर पेश हुआ हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है सत्संग की महिमा। मित्रों, कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक चोर साधु महात्माओं की कुटिया पर चोरी करने की नीयत से गया। हुआ यूँ कि जब वो गया तब साधु महात्माओं का सत्संग चल रहा था। चोर ने समझ लिया कि अभी साधु महात्मा जग रहे हैं, अभी चोरी नहीं हो पाएगी। वो भी वहीं पास में छिपकर बैठ गया और उनका सत्संग सुनता रहा। सत्संग खत्म होने के बाद जब साधु महात्मा सोने लगे तब उस चोर ने सोचा कि अब उचित समय है चोरी करने का। उसकी इतनी बुरी नीयत देखकर धर्मराज जी को बहुत गुस्सा आया और धर्मराज जी ने क्रोधित होकर अपने यमदूतों से कहा कि तुम लोग यथाशीघ्र साधु महात्माओं की कुटिया पर जाओ और बहुत भयंकर सर्प बन के इस दुष्ट चोर को डस लो और इसका प्राणांत करके अभी इसको मेरे पास लाओ और इस दुष्ट को मैं बुरी से बुरी सज़ा दूंगा। तो ऐसा ही हुआ मित्रों कि जैसे ही चोर कुटिया के द्वार पे घुसना चाहा, वहीं पर मौजूद यमदूतों ने सर्प बन के उसको डस लिया और चोर वहीं पे पछाड़ खाकर गिर गया। चोर के गिरने की आवाज़ से साधु महात्मा जाग गए और साधु महात्माओं ने देखा कि एक अनजान व्यक्ति, अरे इसे तो लगता है सर्प ने काट लिया, ये मरणासन अवस्था में है। तो साधु महात्मा जल्दी से जागने के बाद एक दूसरे से कहने लगे कि भाई कोई तुलसी दल लेकर आओ, अरे भाई कोई गंगा जल लेकर आओ। और चोर से कहने लगे कि भाई राम राम करो, राम राम करो। इस प्रकार उस चोर का अंत हो गया और यमदूत उसके प्राणों का हरण करके धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी ने जब उस चोर को देखा तो कहा कि यमदूतों, इस दुष्ट को हमारे नरकलोक में जो भी कड़ी से कड़ी सजाएं हैं सारी दी जाएं। तो सबसे पहले मित्रों उसे एक बहुत बड़ी कढ़ाई में जिसमें तेल खौल रहा था उसमें उस चोर को डाला गया, लेकिन खौलते हुए तेल का चोर पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उसे तरह तरह की नरक में कड़ी से कड़ी यातनाएं दी गईं, लेकिन चोर पर कोई असर हुआ ही नहीं। अब धर्मराज इस बात को लेकर बड़े ही चिंतित थे कि आखिर इस चोर ने ऐसी कौन सी पुण्य की है जो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है, फिर भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अकस्मात वहाँ पर ब्रह्म ऋषि नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने धर्मराज जी से कहा कि धर्मराज जी, आप बहुत ही चिंताजनक मुद्रा में दिखाई देते हो, आखिर क्या कारण है। तब धर्मराज जी ने सारा वृत्तांत नारद जी को सुनाया। बोले, नारद जी, ये चोर बड़े ही दुष्ट स्वभाव का है और मैं इसे अपने लोक की कड़ी से कड़ी सजाएं दे रहा हूँ, फिर भी इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। आखिर क्यों इस पे असर नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने धर्मराज जी को बताया कि धर्मराज जी, इसने मरने से पूर्व साधु महात्माओं का सत्संग सुना और मरते समय भी साधु महात्माओं ने कहीं तुलसी दल डाला तो कहीं मुख में गंगा जल डाला और अंतिम समय तक यही कहते रहे कि भाई राम राम कहो, भाई राम राम कहो। भगवान श्री राम के नाम का ही ये प्रभाव है कि इसको कड़ी से कड़ी सजाएं भी कोई असर नहीं कर पा रही हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि अब इसका क्या किया जाए। तो नारद जी ने मुस्कुराकर धर्मराज जी को उत्तर दिया कि हे धर्मराज जी, अब इस चोर को आप भगवान श्री हरि के धाम में भेज दो, यही उचित रहेगा।
तो मित्रों, हमारा यही आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग भी राम राम किया करें या कहा करें। मित्रों, तुलसीदास महात्मा ने ठीक ही कहा है कि एक घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरै कोटि अपराध। अच्छा मित्रों, एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे। बहुत कम लोग ही हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ये बात जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में 2 बार राम राम कहने की रीत क्यों है। उसकी वजह यह है कि रा शब्द जो है हमारी हिंदी अक्षर वर्णमाला का 25वां अंक है, और उस पर जो आ का डंडा लगा हुआ है, बड़े आ का, वो हिंदी वर्णमाला का दूसरा अंक है। तो रा और वो डंडा जो दूसरा अंक है, दोनों को जोड़कर 27 अंक हो जाते हैं, और माँ जो है वर्णमाला का 27वां अंक है। इस प्रकार राम शब्द में 54 अंक होते हैं। 2 बार राम राम कहने में कुल अंकों का योग हो जाता है 27 27 54, और 54 54 108। तो 108 अंकों का कुल योग बनता है। हमारे सनातन धर्म में जो भी मालाएं होती हैं, चाहे रुद्राक्ष की हो चाहे तुलसी की माला हो, 108 मनके की ही होती हैं। इसी प्रकार राम राम 2 बार इसीलिए कहते हैं कि 2 बार राम राम कहने में एक माला का जाप हो जाता है। अतः मित्रों, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इस महंगाई के समय में आधा घंटे 1 घंटे भगवान को समय ना भी दे पाएँ तो भी आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, कुल मिला के प्रतिदिन 10-20 आदमी से राम राम जरूर कर लिया करो। अच्छा मित्रों, अब हम इसी कहानी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता की।